This is the third video of sets. Please watch previous two videos to have more elaborated version of sets. Learning outcomes. You will able to define the subset, interval of subset of R, power set and the universal set. पहली डेफिनेशन हम करेंगे सबसेट. अब सबसेट की डेफिनेशन क्या है? A set A is said to be subset of B if every element of A is also element of B. इसका मतलब यह है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर होने चाहिए. देखिए ये लिखा है, अगर X A को बिलोंग करता है तो नेसेसरली वो B को बिलोंग करेगा. बट याद रखना कि अगर वो B को बिलोंग करता है वो जरूरी नहीं है A को बिलोंग करे इन द केस ऑफ सबसेट. ये तो हम इसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. A के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए 1, 2 और B के अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3. अब देखिए A के जो दो एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर हैं, तो वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में से इसको कट कर देंगे. B इज नॉट अ सबसेट. तो इसके लिए सिंबल क्या है? दिस इज अ सिंबल फॉर सबसेट. एंड अगर बीच में से इसको काट दिया जाए तो इसका मतलब नॉट अ सबसेट. अब नोट नंबर 1, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अगर हम यहां पे सेट ए लें तो सेट ए का सबसेट होता है. नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को किससे नोट करते हैं? आपने पिछले वीडियो में देखा था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो अगर सेट ए है तो उसका 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग total number of subset of a finite set containing n element will be 2 raised to power n. n क्या है? Number of elements in a finite set. Now types of subset. Types of subset में पहली definition है proper subset. तो proper subset कब बोलेंगे? A set A is said to be a proper subset of B if there exists at least one element in B which is not in A. तो A is subset of B, A is not equal to B. इसको कैसे समझते हैं? पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. अगर A सेट है जिसमें हमारे पास सपोज कीजिए दो एलिमेंट्स हैं, लेट इट बी 5 and 6. अब इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके सबसेट हो सकता है एक 5. We can say that 5 is subset of 5, 6. We can write 6 is also subset of 5, 6. अब आपको पता है empty set जिसको हम डिनोट करते हैं 5 से, वो भी सबसेट ऑफ 5, 6 है. और यहाँ पे 5, 6 इकट्ठा ले रहा हूं तो ये भी सबसेट ऑफ A है. तो these all are subset of a set A. पर इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे? प्रॉपर सबसेट विल बी, यहां पे हम लेंगे 5, 6, ये आपका प्रॉपर सबसेट है. फिर आपके पास 6 भी प्रॉपर सबसेट है और 5 भी प्रॉपर सबसेट है. लेकिन आपका 5, 6 इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है. तो 5, 6 क्या है इसमें? तो 5, 6 विल बी, दैट इज 5, 6 इज improper subset of subset. तो improper subset की definition क्या है? Set which is not proper is called the improper subset, and every set is improper subset of itself. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट की. पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट of a given set. अब given set का नाम अगर हमने A दिया है, it is called a power set of A. तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे? PA से. अगर वहां पे सेट होता B तो उसका पावर सेट क्या बनता? PB.
अगर उस सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर m। अब चलिए इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, pa। अब आप इसके सबसेट कौन कौन से बता सकते हैं, एक आपको पता है empty set is subset of every set, so 5 empty set null set को हम 5 से नोट करते हैं। एक इंडिविजुअल 1, अकेला 1 भी लिखा जा सकता है, एक 2 लिख सकते हैं, 2 भी इसका सबसेट है, एक 1, 2। तो ये हमारे पास कितने, ये कलेक्शन बन गई ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इस कलेक्शन को हम ब्रेसेस में डाल दें तो ये क्या डिनोट करता है, पावर सेट ऑफ ए। एक एग्जांपल और कंसीडर करेंगे, अगर एक सेट ले लें हम, सपोज कीजिए बी, उस सेट बी में एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो इसके पावर सेट को हम किससे नोट करेंगे, पीबी से। तो अब देखिए इसकी कलेक्शन क्या होगी सबसेट्स की, एक तो 5, एक अकेला 1 लिखेंगे, ए लिखेंगे, अकेला बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, और सबसेट क्या बन सकते हैं, आप दो के पेयर भी बना सकते हैं, ए बी भी इस सेट का सबसेट होगा, यस, बी कॉमा सी ये भी सबसेट है, यस, सी कॉमा ए भी बन जाएगा। और आपको पता है ए बी सी भी, मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इन सभी सबसेट को ब्रेसेस में डाल दें तो ये क्या डिनोट करते हैं, पावर सेट। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें अगर सेट में 2 एलिमेंट्स थे तो उसके सबसेट कितने बनने चाहिए थे, 2 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर किया था 1, 2, तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 2, तो देखिए हमारे सबसेट कितने बने, ये 4 बने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हों अगर, तो 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ पावर 3 बनने चाहिए थे, 2 रेज़ पावर 3 विल इज 8। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8। तो हम चेक कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सबसेट में कितने सबसेट्स बनेंगे अगर हमें पता है उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। चलिए हमने ये देखा कि अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स हों, तो अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 रेज़ पावर n। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना है कि उसमें प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो उसके लिए चलो मैं फिर एग्जांपल एक कंसीडर करता हूं। अगर एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट क्या लिखेंगे, पीछे भी हमने केस कंसीडर किया, 5, 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3। तो अब मैं इसमें से पूछूं कि इसमें प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं, तो प्रॉपर सबसेट आप कौन से बोलेंगे, तो प्रॉपर सबसेट्स आर 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। तो ये 1, 2, 3 ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, तो क्या कहते हैं आप, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में आप उस सेट को छोड़ देते हैं, तो ये आपने 1, 2, 3 को छोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर्मूला था 2 रेज़ पावर n, तो हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट के लिए लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर n माइनस 1। वाई माइनस 1, जो सेट इटसेल्फ, जो गिवन सेट है उसको हम छोड़ रहे हैं वहां पे। नाउ नेक्स्ट आप ये नंबर लाइन देख रहे हैं, यहां मैं नंबर लाइन पे अंदर 2 पॉइंट्स पिक कर रहा हूं, एक -6 और एक +3। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर आपको बोलूं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट रियल नंबर दिख रहे हैं,
तो रियल नंबर में आप ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 है। तो इसके अंदर रियल नंबर के अंदर हर एक पॉइंट विद इन दैट इंटरवल आ रहा है। अब हर एक पॉइंट का मतलब उसमें 0.5 भी आएगा, 1.7 भी आएगा, 2.3 भी आएगा। तो अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कंसिडर करते हैं। इसके लिए हमें इंटरवल समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरवल को कैसे समझते हैं, वो पहली चीज क्या है, दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम डिनोट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। दिस इज योर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब यही है कि अगर जैसे हमने -6 और 3 कंसिडर किया था तो मुझे ना -6 ना 3, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स थे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। मींस a is less than x less than b, means extreme points a and b are not included, only all the real numbers between a and b are included in this interval। तो ओपन इंटरवल को हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। नाउ इट इज क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, a is less than equal to x less than equal to b, means हमने बीच वाले पॉइंट्स तो लेने ही लेने हैं, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द इंटरवल a एंड b। तो यहाँ पे a और b आप स्मॉल लेंगे, तो a और b के और एक्सट्रीम पॉइंट्स भी आपको बीच में लेने हैं। तो इंटरवल क्लोज इंटरवल a b means all the points between a and b and also the extreme points। अब कुछ होते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया है राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे देखो मैंने A से ओपन B से क्लोज है, इसका मतलब A लेस देन X लेस देन इक्वल टू B, और यहाँ पे अगर मैं A से क्लोज कर दूं B से ओपन तो A के साथ इक्वलिटी आएगी, B के साथ लेस देन का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। तो ये हम क्या किस ऑर्डर में लिखते हैं, दिस इज ऑल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम A टू B। Next is universal set. A set that contain all set in the given context is called the universal set. It is denoted by capital U। अब देखिए यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे, जिस सेट में जो गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो उसके लिए वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इसके लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या प्रपोज कर सकते हैं, तो इट इज सेट ऑफ ऑल ओशंस। अगर हम यहां पे बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, इनके लिए आप क्या प्रपोज करेंगे यूनिवर्सल सेट, दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और कंसिडर करते हैं एग्जांपल, जैसे पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इनके लिए आप क्या प्रपोज करेंगे यूनिवर्सल सेट, इट इज सेट ऑफ ऑल लाइंस। जिस सेट में उस सारे सेट के एलिमेंट जो गिवन सेट्स हैं उनके एलिमेंट हो वो उसका यूनिवर्सल सेट है, तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल यू से। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सबसेट और नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। 2 3 4 एंड हियर सेकंड सेट इज 1 2 3 4। अब सेट पहले सेट के सारे एलिमेंट अगर सेकंड सेट में हैं तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ सबसेट। तो 2 इसमें भी है, यस, 3 4, तो यस इट इज अ सबसेट।
फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ अ सेकेंड सेट. नाउ नेक्स्ट एक पार्ट मैंने और कंसिडर किया है, x such that x is a circle in a plane, और सेकंड पार्ट उसमें है x such that x is a circle in a plane with a radius 1. क्या सारे सर्कल्स, मैं कह रहा हूं यहां पे सर्कल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सर्कल है जिसके रेडियस 2 सेंटीमीटर है, या ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन अ प्लेन. क्या ये इसका सबसेट है? क्या फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है? नो. तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे? नॉट अ सबसेट. तो बीच में से उसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पे नॉट अ सबसेट आएगा. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब देखिए ये भी सेकंड क्वेश्चन है. ए बी आपके पास सेकंड सेट में है. द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट. यस इट इज ट्रू. तो इसके बाकी पार्ट आपने अब खुद कर लेने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a set A contain 1, 2, 3, 4 in curly bracket and 5. Which of the following statement are incorrect and why? देखिए अब 3, 4 जो है ना इंडिपेंडेंटली 3A को बिलोंग कर रहा है, ना 4 इंडिपेंडेंटली A को बिलोंग कर रहा है, और 3, 4 ये तो कह सकते हैं कि 3, 4 A को बिलोंग करता है, बट क्या 3, 4 A का सबसेट है? नो. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. यस अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया 3, 4 A को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू. बट 3, 4 के ऊपर आपने एक और करली ब्रैकेट डाल दी, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी अ सबसेट ऑफ अ सेट A, तो हेंस इट इज ट्रू. ऐसे ही आप देखिए एलिमेंट 1, एलिमेंट जो 1 है वो किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है. क्या ये 1 ए का सबसेट हो सकता है? 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, 1 बिलोंग्स टू ए. तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, और ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. अब नेक्स्ट है आपके पास 1, 2, 5. 1, 2 एंड 5 ये क्या होगा? ए का सबसेट हो जाएगा. यस, बट 1, 2, 5 एज अ सेट क्या ये ए को बिलोंग करेगा? 1, 2, 5 इट इज अ सबसेट जो आपने 6 पार्ट में किया है, बट ये ए को बिलोंग करेगा? नो. तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स. नाउ 8th पार्ट है आपके पास. 8th पार्ट में आपको कह रहा है 1, 2, 3. अब 3 देखिए, 3 ए को बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग कर रहा, बिकॉज 3 तो आपके सेट में पड़ा है 3, 4. तो आप 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं. तो हम 1, 2, 3 इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो अगेन इट इज फॉल्स. अब यहाँ पे 9th पार्ट है 5. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए. अब आपको पता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये आपका 10th पार्ट तो हो जाएगा ट्रू. बट एम्प्टी सेट जो है ए को बिलोंग कर सकता है? नो. तो ये आपका हो गया फॉल्स. एंड लास्ट पार्ट, जो भी आप एम्प्टी सेट लिखते हैं या नल सेट लिखते हैं, वो उसको आपने करली ब्रैकेट नहीं लिखना. तो 5 को आपने ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, तो उसको सबसेट है, तो ये अगेन फॉल्स होगा, बिकॉज 5 क्या लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. नाउ राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब सबसेट लिखने का मतलब है कि पावर सेट लिखना है इस सेट का. अगर मैं इस सेट को ए मान लूं, तो इसके पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? सारे सबसेट्स कौन से होंगे? यस, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एक इंडिपेंडेंट ए लिखेंगे, इंडिपेंडेंट बी लिखेंगे, फिर ए कॉमा बी लिखेंगे, और ये इसके हमें लिस्ट करना है. तो पावर सेट में क्या होंगे? 5,
independent A, independent B, and AB. These are the following subset of set A, B. नेक्स्ट इज 1 2 3। तो एलिमेंट्स हैं इस सेट में 1 2 3। अगर हम इस सेट को लेट इट बी बी मान लें तो इसके सबसेट लिखने हैं तो मैं वो लिखता हूं पीबी। पीबी रिप्रेजेंट पावर ऑफ सेट बी। तो सारे इसके लिस्ट करने हैं सबसेट। फर्स्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट 1, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट 2, 3 इंडिपेंडेंट 3। फिर हम पेयरिंग दो दो के पेयर बनाएंगे 1 2, नेक्स्ट इज 2 3, नेक्स्ट इज 1 3। फिर आपके पास ये पूरा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप 1 2 3 भी लिख देंगे। तो ये पावर सेट में लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट लिख लेनी है। तो दीज आर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट बी। How many elements has PA if A is equal to 5? A is equal to 5 का मतलब क्या है, A सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, A एक एम्प्टी सेट है। अगर मुझे इसमें PA लिखना हो तो PA में हम क्या लिखते हैं, PA में सारे ही सबसेट्स लिखते हैं, सारे ही सबसेट लिखा जाता है। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो इस सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। अब आपको पता है कि हर सेट का एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो जरूर आएगा। और कोई एलिमेंट आएगा, बिकॉज इसमें कोई और एलिमेंट है ही नहीं तो और कोई एलिमेंट आएगा भी नहीं, तो PA विल बी 5। empty set has only one subset of a empty set. Write the following as intervals. अब x such that x belongs to real number, तो सारे रियल नंबर कंसिडर करने हैं कहां से कहां तक, -4 से लेकर 6 तक। एंड इक्वालिटी 6 के साथ आ रही है, तो इसका मतलब यहां पे इंटरवल कौन सा लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। तो -4 ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट टू 6 की तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट इज x such that x belongs to real, -12 less than x less than -10। तो -12 से लेकर -10 के बीच में, लेकिन ना एक्सट्रीम पॉइंट्स -12 और -10 दोनों ही नहीं इंक्लूडेड है, तो यहां पे राउंड ब्रैकेट मींस ओपन इंटरवल ही आएगा। अब नेक्स्ट है 0 से लेके 7 तक, 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 7। एंड सिमिलरली 3 and 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, तो दोनों ही तरफ इक्वालिटी है तो यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। नाउ नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में समझा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी तो आपने उसको एज अ इंटरवल लिखा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट, तो x बिलोंग्स टू रियल। अब यहाँ रियल की बात इसलिए हो रही है कि हमने सारे नंबर्स उस नंबर लाइन के अंदर जो हैं बिटवीन -3 से 0 तक सभी को लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 लेस देन x लेस देन 0। तो यहाँ पे आपकी राउंड ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल ही, ओपन इंटरवल के लिए आप क्या यूज करते हैं, लेस देन का साइन। अब यहाँ पे 6 and 12 बोथ आर इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल की क्लोज इंटरवल लेना है, यहाँ लिखेंगे 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज 6 की तरफ ओपन है, 12 की तरफ क्लोज है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, कॉमा 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। 6 की तरफ ओपन और 12 की तरफ क्लोज। लास्ट इज x such that x belongs to real and -23 से 5 के बीच में, तो -23 की तरफ क्लोज इंटरवल बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट, और 5 की तरफ ओपन इंटरवल, तो यहां पे लेस देन का साइन आ गया। नाउ व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट
would you propose for each of the following? अब देखिए सेट ऑफ राइट ट्राइंगल कहां से आया है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे, तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल के लिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हम प्रपोज कर सकते हैं। Now last question of this exercise is, a set A, B, C are given to you. Which of the following may be considered as a universal set for all of the three set A, B and C? अब यूनिवर्सल सेट कौन सा कंसिडर करना होता है, जिस सेट में इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आने चाहिए। देखिए फर्स्ट आप ले सकते हैं वन, यहां पे हमारे पास 8 इसमें नहीं दिख रहा, तो आपका फर्स्ट तो नहीं हो सकता, तो एम्प्टी सेट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। आप थर्ड और फोर्थ में से कौन सा कंसिडर करेंगे, फोर्थ इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज सेट सी में 0 है जो कि इस सेट में नहीं है, तो आपके पास फोर्थ कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो प्रपोज करेंगे दैट इज दिस सेट।